तो किसी भी सब्जेक्ट में 200 के नीचे क्या कट ऑफ जा सकती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 40% का जो क्राइटेरिया है वो 40% का क्राइटेरिया आपका कहता है कि 200 मार्क्स तो आपको क्वालिफिकेशन के लिए मिलने ही चाहिए। ठीक है, तो इसी बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि 200 के नीचे भी क्या कैटेगरी में कट ऑफ जा सकती है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि पुराने साल की कट ऑफ देखें तो आप 2022 में एक ऐसा केस आया था जब आपकी कट ऑफ 200 गई थी। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जो किसी भी पिछले साल की या किसी भी स्टैट्स को उठा के जब किसी कट ऑफ को प्रिडिक्ट किया जाता है तो उसका जो पर्पस होता है एक रेंज को बताना। ठीक है, एक सेफ स्कोर की रेंज को बताना। अगर मैं आपको बताता हूँ किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ अगर 195 से 210 जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 195 बता देना गलत है। कई जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कमेंट किया था कि सर 195 तो कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि ये एक रेंज है। रेंज होगी आपकी कट ऑफ 201 जाएगी या 202 जाएगी, क्योंकि जो अभी का रूल है वो बहुत सिंपल है। वो कहता है कि आपको 40% मार्क्स तो अनिवार्य हैं। तो अगर आपके 200 से नीचे मार्क्स आते हैं तो अभी के रूल के हिसाब से तो आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, तो आपको कट ऑफ का कोई मेरिट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, रेंज एक होती है, उस आधार पर हम कट ऑफ डिसाइड करते हैं। चलो, अगर आप देखो जो अभी एक्सपेक्टेड हमने कट ऑफ की जो भी बात की थी, उसकी रेंज जो हमने जनरल कैटेगरी की बताई थी, वो जनरल कैटेगरी की आपकी मैथ्स की जो कट ऑफ बताई थी वो बताई थी मैंने इस रेंज में 200 से 215 की रेंज में। साइंस की कट ऑफ बताई थी 215 से 225 की रेंज में, और इंग्लिश की है तो सब कट ऑफ आपकी ज़्यादा है इसी। अब इन दोनों ही केस में थोड़ा सा चांसेस बनता है कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी की कट ऑफ निकालते वक्त मैथ्स की स्पेसिफिकली रेंज इस तरह की कुछ बन जाए 205। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 195 कट ऑफ जाएगी, ये एक रेंज है। तो हो सकता है कट ऑफ आपकी, ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपकी कट ऑफ 201 या 202 के आसपास जा सकती है। इस तरीके की जो कैटेगरी की कट ऑफ होती है, क्योंकि कैटेगरी की सीट लिमिटेड होती हैं। तो अगर उतनी सीटें, जितनी सीट्स हैं, अगर उतने स्टूडेंट्स ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है, होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसलिए हम कई बार जो रेंज बताते हैं उसमें कट ऑफ 200 के नीचे भी बता देते हैं। अब एक जो बात नई अभी निकल के आई है वो निकल के ये आई है कि जो हमारा रूल था पहले 40% का दोनों ही पेपर में इंडिविजुअल का, वो रूल भी अब कहीं ना कहीं उस पर विचार किया जा रहा है। और अब जो नया रूल आने वाला है वो नया रूल ये कहता है कि पेपर 1 की जो आपकी जो क्राइटेरिया है उसको क्या किया जा रहा है, उसको ख़त्म किया जा रहा है कि पेपर 1 में आपको अब ज़रूरी नहीं है कि आप 40% मार्क्स लाओ। आपका एग्रीगेट सिस्टम की ओर अभी जाने की तैयारी हो रही है। ये क्यों हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण है आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड का भी जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत ही चीज़ें देखने को मिली है, बहुत ही शॉकिंग चीज़ देखने को मिली है कि 1% जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी 40% मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। ये कंडीशन है अभी राइट नाउ इसकी, और कितनी सारी सीटें वेस्ट हो रही हैं। अगर एग्जाम्पल देखो फिजिक्स का, तो 136 सीट थी आपकी फिजिक्स की, जिसमें 24 लोग ही क्वालिफाई हो पा रहे हैं। इसका मतलब अगर ये क्वालिफाई हो पा रहे हैं, यही 40% मार्क्स ला रहे हैं, तो क्या होगा कि यही इनको तो कंफर्म सिलेक्शन हो ही जाएगा, यानी कि कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिकली 200 ही होगी। अगर 200 मार्क्स कोई भी ला रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ये आपकी कट ऑफ सीधी सीधी 40% हो गई। तो अब प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक जो डेटा निकल के आया, वो डेटा ये निकल के आया है कि पेपर 1 बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कई सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि इंडिविजुअल कट ऑफ है 40% की, पेपर 1 में नहीं ला पाते हैं, तो पेपर 1 में से 40% को हटा दिया जा रहा है। यहाँ पे अब एग्रीगेट सिस्टम को लेके आया जा रहा है। यहाँ देखोगे आप तो हमारे जो सचिव हैं उनका भी यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से काफ़ी सीटें खाली रह जाती हैं। तो अब एग्रीगेट तरीके से इसको सोचने की ज़रूरत है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में हम एग्रीगेटली 40% मार्क्स को अब मान्यता दें, ना कि हम केवल पेपर 1 और पेपर 2 इंडिविजुअल में दें। उसका सबसे बड़ा जो रूल है, अगर समझें, मौजूदा नियम आपको पता है दोनों में अनिवार्य होता है। अब जो नियम लाने जा रहे हैं वो है आपका एग्रीगेट का, यानी कि दोनों पेपर में आपको अगर एग्रीगेट 40% मार्क्स आते हैं, चाहे जीके में कम आके आपको सब्जेक्ट में ज़्यादा आ जाए, तो अब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे। एक उसका जो रीज़न है वो ये है कि आपको अगर सब्जेक्ट की टीचिंग करनी है तो आपका सब्जेक्ट में स्ट्रांग होना ज़रूरी है। जीके में आपकी बेसिक नॉलेज से भी काम चल जाएगा। जो पहले क्या था, जीके को ज़्यादा वेटेज दिया जाता था। एक आपका ये सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई कि हज़ारों खाली पद रह जाते थे, और जब ये पद खाली रहते हैं तो नेक्स्ट भर्ती जो आती है उसमें पद बढ़ते जाते हैं, और जितने ज़्यादा पद होंगे उतने ज़्यादा अभ्यर्थी बढ़ते जाएंगे, और उसकी वजह से सरकार पे आर्थिक बोझ फिर से ज़्यादा पड़ेगा। इतने नंबर पेपर आपको फिर से छपवाने पड़ेंगे, नंबर ऑफ सेंटर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो ये सारा साइकिल बार बार आपको रिपीट करना पड़ता है, जो सरकार पे एक आर्थिक बोझ की तरह काम करता है।
पर्पज़ ये है कि मेरिट के आधार पर स्कूलों को अपना योग्य शिक्षक मिले। अब इसको समझें, अगर छोटे से केस के जरिए मैं आपको समझाऊं तो ये केस बहुत सिंपल होने वाला है। आपका केस कहेगा कि अगर आपको इस तरह का सिनारियो पहले प्रीवियस ओल्ड केस था आपका ये वाला, कि अगर 70 + 130 मार्क्स और 200 अगर कट ऑफ जा रही है यहाँ पर, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता था, क्योंकि आपकी पेपर 1 में क्या हुआ है, पेपर 1 में आपकी कट ऑफ पार नहीं हुई है। इसी की जगह मैं केस 2 बनाऊँ, केस 2 आपका अगर बन के निकल के आता है कि 35% मार्क्स आप यहाँ लेके आए हो, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, प्लस अगर यहाँ पे 65% मार्क्स आ गए जो कि सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो, तो आपका टोटल एग्रीगेट हो गया 50%। तो अब क्या होंगे, आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि आपका एग्रीगेट जो है 40% से ज़्यादा है, जबकि आपका यहाँ पे 35 है, लेकिन एग्रीगेट आपका 40% से ज़्यादा है। तो आपको क्या होगा, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। एग्रीगेट अगर 40% से ज़्यादा है तो आप क्या होंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे, आप मेरिट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और मेरिट के आधार पे आपको क्या होगा, फिर आपको अपने जो है ज्वाइनिंग या जो भी होगा आपका डीवी वेरिफिकेशन के आपको बुला लिया जाएगा। डीवी वेरिफिकेशन और इस प्रोसेस में अगर आपको कोई भी डाउट है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एंड में आपको वो भी दिख जाएगा, और आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हो आपको कैसे डीवी की आपकी तैयारी करनी है और कैसे वो जो पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, होप आपको बात समझ में आई होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो 2027 की तैयारी के लिए हम विशेष एक आपके लिए पूरा पेपर 1 का एक पूरा सेट लॉन्च करने वाले हैं, जो पूरा जो है एआई से एक मूवी की तरह बनाया गया है, जिससे आप पूरा आपको जो, अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, अगर आप उस वीडियो को एक 5 या 10 मिनट अगर आप उसमें देते हो, तो आपको पूरा रिवीजन आपका पेपर 1 का हो जाएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको जैसे ही अपलोड हो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वो मिल जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी। फिर इसी तरह के वीडियोज़ में आपको मिलते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।